नाज़रीन, ये जो नीचे आप तस्वीरें देख रहे हैं ना 2, ये कपल जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कपल भी नाज़रीन इकराम उस सोच का शिकार हुआ है जिस सोच के तहत अगर आप मोहब्बत करते हैं एक-दूसरे से और आपको एक-दूसरे के करीब नहीं आने दिया जाता आपके लवाहकीन की जानब से, तो आप जो है दुनिया छोड़ने का फ़ैसला कर लेते हैं। इन्होंने ही वही काम किया। खूबसूरत कपल है, लड़के का नाम सईद यासिर अली है, इसकी एज 22 साल है, अभी स्टूडेंट था और जो लड़की है, उसकी एज 20 साल है और उसका नाम सईदा बानो है। ये दोनों का तल्लुक नाज़रीन इकराम मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी से बताया जा रहा है और दोनों एक-दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन इनके जो लवाहकीन हैं, उन्होंने अपनी ज़िद और अना जो है, वो अपने इन बच्चों के ऊपर मुकद्दम रखी और इनकी शादी करवाने से इनकार किया। तो उसके बाद इन दोनों ने दुनिया छोड़ने का ही फ़ैसला कर लिया। तो इन्होंने नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता कश्मीर में बहने वाले दरियाए जेहलम में इन्होंने छलांग लगा दी और वहाँ से इनकी डेड बॉडी जो है वो बहती हुई पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुज़फ़्फ़राबाद में जो है रिकवर की गई। अब तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दोनों की डेड बॉडी जो है वो अ, भारतीय कश्मीर के जो बीएसएफ है उसके हवाले कर रहे हैं जी पाकिस्तानी कश्मीर के जो करता धरता है। तो नाज़रीन किराम समझ नहीं आता कि आजकल हमारी नस्ल को क्या हो गया, नौजवान नस्ल जो है वो किस रास्ते के ऊपर चल पड़ी है। पहले नंबर पे तो इनके वालिदैन को जो है वो चाहिए था कि यार चलें दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं। तो दोनों में कोई कमी भी नज़र नहीं आ रही, दोनों ही माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, दोनों ही स्टूडेंट थे। तो आप अपनी जो अनाएँ हैं ना, उनको बीच में ना लेकर आया करें। अपने जो एक पुराने आपके अंदर वो चल रहा होता है कि वो फलाना फलानी ज़ात का बंदा है या फलाना जो है वो उसके म्यार का नहीं है, तो हम उनके साथ शादी नहीं करेंगे। पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि ज़िंदगी आपने नहीं गुज़ारनी होती, आपकी बच्ची या बच्चे ने ही ज़िंदगी गुज़ारनी है। और अगर वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने मिलकर रहना है, हम एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो हमने शादी करनी है। तो आप उनकी इस ख़्वाहिश के ऊपर सरनिगू किया करें, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी बच्चे की और बच्ची की जो खुशी है वो आपकी खुशी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बाद फिर आपको बाद-औक़ात पछताना पड़ता है। अब आपकी अना तो जीत गई लेकिन आपके बच्चों के बदले, दोनों की अनाएँ जीत गईं। बच्ची के वालिदैन की भी, सैयद यासर अली के वालिदैन की भी अना जीत गई और ये जो लड़की है साथ, इसके वालिदैन की भी अना जीत गई। लेकिन दोनों ने अपने फूल जैसे बच्चे खो दिए। और दूसरा मेरी नौजवान नस्ल के लिए भी यही मैसेज है कि यार आप ये ज़हन में रखें कि देखें, ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती। ज़िंदगी एक लड़के के ऊपर या एक लड़की के ऊपर ख़त्म भी नहीं होती। अगर आपके जो लवाहकीन हैं वो इस बात के ऊपर नहीं मतलब सहमत कि नहीं वो आपको इकट्ठा होना देना चाहते, तो आप इतना इंतहाई कदम क्यों उठा रहे हैं? देखिए, जो खुदकशी है ये तो हराम करार दी गई है ना, ये तो आप ज़हन में रखें। आप एक दुनिया की मामूली मोहब्बत के पीछे खुदकशी कर रहे हैं और खुदकशी तो एक हराम अमल है और आप यहाँ से तो आप चले जाते हैं, लेकिन आगे जाके भी आपके सामने ये जो खुदकशी वाला मामला है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ये हराम है और इसकी आपको सज़ा मिलेगी। तो इससे आप नुकसान 2 करते हैं। एक तो दुनिया में जो है वो अपना वक़्त से पहले अपने आप को खुद डैमेज कर लेते हैं और दुनिया से किनारा-कशी करते हैं और दूसरा आगे जाके भी आपको इसका खामियाज़ा भुगतना होगा। तो खुदारा मेरे उन तमाम नौजवान कपल्स के सामने गुज़ारिश है कि कहीं अगर आपकी मोहब्बत में नाकामी हो जाती है, आपको नहीं मिलने दिया जाता, तो इंतहाई कदम ना उठाएँ। ये मैं आपको ज़रूर कहूँगा, इंतहाई कदम ना उठाएँ। इतना इंतहाई कदम जो है ये अच्छा नहीं होता। लेकिन नाज़रीन करम यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि जब ये बच्चे अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं तो उसके बाद इनको कत्ल भी कर दिया जाता है। बहरहाल नाज़रीन किराम आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाज़मी कमेंट सेक्शन में आप राय का इज़हार करें।